हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है एमनेस्टी इंटरनेशनल। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग सभी परीक्षाओं में आप लोगों को देखने को मिलता है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। एमनेस्टी इंटरनेशनल यह मानव अधिकारी की रक्षा करता है। यह एक प्रकार का गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कैसा है? यह एक प्रकार का गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एनजीओ। और ये क्या करता है? पूरे विश्व में लगभग मानव अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। और यह लगभग दुनिया के 150 देशों में काम करता है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है वो लगभग दुनिया के 100 देशों में काम करता है। जबकि जो आप लोगों का एमनेस्टी इंटरनेशनल है यह दुनिया के 150 देशों में क्या करता है? काम करता है। यदि इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में। और ये लगभग विश्व का सबसे पहला संगठन है जो मानव अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है और उनके बिहाफ पर आवाज उठाता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो ब्रिटिश वकील पीटर बेंसन द्वारा की गई थी। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पीटर बेंसन ने इसकी स्थापना की गई थी। आप लोगों से पूछ ले जाएगा उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वे वकील का काम करते हैं, एडवोकेट्स। मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ? आप लोगों से पूछ ले जाएगा। उसका जो मुख्यालय है वो यूके में है। और यूके में कहाँ पर? लंदन। कहाँ पे है? लंदन में स्थित है। इसका जो मुख्य कार्य है वो मानव अधिकारों की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? मानव अधिकारों की रक्षा करना। जैसे कि किसी को यातना दी जा रही, किसी को परेशान किया जा रहा है, या किसी की हत्या की जा रही है, जबरन किसी को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। युद्ध की स्वतंत्र रूप से जांच करता है। यदि 2 देशों के या 3 देशों के मध्य युद्ध चल रहा है तो उसमें देखा जाएगा कि किस कारण से युद्ध हुआ है, और उसका किसी भी युद्ध का पक्ष न लेकर, किसी भी देश का पक्ष न लेकर रिपोर्ट स्वतंत्र पेश करना। और इसका मुख्य कार्य यह भी है कि फांसी की जो सजा है, जो फांसी की सजा बोलती है, सभी क्या करना है? खत्म कर देना धीरे धीरे। तो इसका लक्ष्य है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। फिर आती है उपलब्धियां। उपलब्धियों की बात करें जा तो 1970 में यह शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल प्राइज कब मिला, तो आपका आंसर हो जाएगा 1970 में। यदि पूछा जाए किस लिए दिया गया तो आपका आंसर हो जाएगा शांति के लिए। तो शांति के लिए से नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। फिर 1978 में अगले ही साल संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार पुरस्कार से क्या करा जाता है? नवाजा जाता है। 1978 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से जिसे क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। फिर आती है आलोचना, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म अधिकतम यही होता है कि जो पश्चिमी देश है, जो पश्चिमी देश की जो विदेश नीति है ये उसके अनुकूल क्या करता है? काम करता है। पश्चिमी यानी कि जो यूरोप के देश है। और कुछ देशों और कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जो उसकी रिपोर्ट होती है ना, लगभग क्या होती है? एक तरफा ही रिपोर्ट पेश करता है। क्योंकि अभी जब 2023-24 में इजराइल और गाजा के मध्य युद्ध होता है तो उसमें ऐसा माना जाता है कि एक तरफा रिपोर्ट पेश करता है। इजराइल के विरोध में क्या करता है? रिपोर्ट को पेश करता है और वहां पे इसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी की जाती है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।